हेलो बच्चों। अब मैं सोच रही हूँ कि चूंकि बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है और मुश्किल से बोर्ड की परीक्षा में 1 सप्ताह या 5 दिन बचे हुए, तो क्यों ना हम सभी बच्चों को एक साथ ही लाइव क्लास में जोड़ लेते हैं। और जो भी बच्चे हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि हमारे क्लास के बच्चे तो इसको ज्वाइन कर ही रहे हैं, साथ में बाकी बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों ने ही कहा कि मैम सबसे पहले बोर्ड में आप मैथ को सॉल्व कीजिए और मैथ का वो टॉपिक को बताइए जिसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है या फिर क्वेश्चन आता ही है, ये कह सकते हो, तो आपका है, सबसे हम पीछे शुरू करते हैं, चैप्टर 14 यानी कि स्टैटिक्स, सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, बहुलक। ये तीनों आप कंफर्म कर लो, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों कंफर्म कर लोगे। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय आपसे पूछेगा ही। ठीक है, चाहे आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या फिर झारखंड बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के हो, तो आपको ये टॉपिक पूछेगा ही। ठीक है, और आप चूंकि सोनी मैम के क्लास में जुड़े हुए हो, तो मैम जो है आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रही है, मेरा टॉपिक पढ़ाने के पीछे यही भी है कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चन को सीख सके, अच्छे से अच्छे इसको वहाँ पे पेपर पर सॉल्व कर पाए। और वीडियो बनाने से एक बेनिफिट है, एक बात ये भी है बेटा कि अगर एक बार में आप नहीं समझ सकते हैं तो बार बार चूंकि आप वीडियो को देखकर और आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं सबसे इजी स्टैटिक्स का पहला टॉपिक है माध्य। मैं माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, और आज मैं इसे माध्य भी आपको बताने वाली हूँ। और हमारा क्वेश्चन चूंकि मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख लिखे हैं, तो हमारे बोर्ड पर जो क्वेश्चन है क्या है, क्या है प्यारे बच्चों? हाँ, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि माध्य ज्ञात करने की आपकी किताब में 3 विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक आपका है प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा आपका है कल्पित विधि है, और तीसरा आपका पग विचलन विधि है। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप इन चूंकि तीनों विधियों में से माध्य निकालने के लिए सबसे पहला विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करोगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से मैथ बनाओगे तो आपका ज़्यादा इजी होगा और आपके लिए कम टाइम में क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखोगे, हर एक बारी कमजोर से कमजोर बच्चे, तेज से तेज, सभी बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है। बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपको लिख दिया, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल यानी कि आपका क्लास जो है, क्लास आपका दे दिया है और फ्रीक्वेंसी आपकी दे दी है। तो जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से बनाओगे तो इसमें आपको 4 टेबल बनाना है। ठीक है, 4 ब्लॉक बनाना है, जैसे कि मैं बनाने जा रही हूं बेटा। ये आपके 4 ब्लॉक है, एक, ये दूसरा और ये है आपका तीसरा। क्लियर है? अभी चारों ब्लॉक में पहले वाले तो कुछ क्वेश्चन को हमको यहाँ पर क्या कर लेना है, लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिख लिया, वर्ग अंतराल। क्लियर है बेटा? यहाँ पर मैं लिखूंगी मध्यमान, मध्य मान, जिसको हम लोग शॉर्ट में एक्स आई से डिनोट करेंगे, एक्स आई से। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बारंबारता, बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको एफ आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर लिखेंगे एफ आई गुना एक्स आई। क्लियर है? अब देखो, वर्ग अंतराल क्या करना है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है उसी को लिख देंगे। आपका 45 से क्या है बेटा? 55। क्लियर है? एक ब्लॉक दे दिया। अगला है आपका क्या? 55 से क्या है? 65। चलिए, दूसरा हमने लाइन ले लिया। ठीक है, अगला है आपका क्या? 65 से आपका 75। चलो, तीसरा लाइन भी ले लिया। आपके पास क्या है? 75 से 85, अगला लाइन भी ले लिया। और उसके बाद 85 से आपके हैं 95, लास्ट लाइन भी हमने ले लिया। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, इसमें मध्य मान यानी मध्य का मतलब बीच का मान आपको निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये दिए गए जो वर्ग अंतराल, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम 45 और आपके 55 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 100। तो 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 को आधा करते हैं। तो डिवाइड करेंगे, 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? 50। क्लियर है बेटा? फिर उसी तरह से आगे जोड़ते हैं, 55 और
65 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 120, और 120 का आधा क्या होता है प्यारे बच्चों 60। क्लियर है? फिर उसे जोड़ते जाते हैं, आपका आता है अगला अंक जो आता है 140। तो 140 का आधा हमारा क्या हो गया 70। उसके बाद क्या आ गया 75, और आपने 85 को जोड़ा तो आपके पास आ गए 160। और 160 किसका आधा होता है बेटा? तो 80 का। ठीक है, और उसके बाद अगला आपके जो है वो आपके आ गए 180, और 180 किसके आधे होते हैं 90 के। एक बार फिर से समझोगे, दोनों को जोड़ना है और उसको आधा करके लिख देना है। दोनों को जोड़ के आधे करके हमने लिख दिया। ठीक है, FI हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है 3, 10, 11, 8 और क्या है 3। क्लियर है? अब सामने सामने गुना करना है। 50 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 150। ठीक है, 60 को 10 से किया तो कितने आ गए 600, और 70 को 11 से किया तो 770। ठीक है, 8 को 8 से किया तो 8 64, और उसी तरह से 90 को 3 से किया तो 9 तिया 27 यानी कि 270। क्लियर है? अब आपको टोटल करना है। किसको टोटल करना है? टोटल किसको करना है यानी कुल। आपको FI को जोड़ना है और FI गुना XI को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग। कितना आ गया बेटा 7 और 4 कर दिया, 7 4 11, 11 में आपने 7 जोड़ दिया तो कितने हो गए 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 में आपने क्या जोड़ा 5 तो आपके हो गए 23। बैलेंस आपके पास 2 हैं। फिर आपके पास 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 में और आपने जोड़ दिया 7 तो 15, 15 में 6 जोड़ दिया 21, 21 में 1 जोड़ दिया 22, और 22 के बाद 23 और कितने थे 24। ठीक है बच्चे, सही है ना? सबने जोड़ लिया? कितने आ गए 2430। क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 8 और 3 कितना हुआ बेटा 11, 11 11 कर दिया तो 22, और 22 में आपने 10 जोड़ दिया तो कितने हो गए 22 और 10 32, और 32 में 3 जोड़ दिया तो आपके आ गए 32 और 3 कितने हो गए 35। क्लियर है? चूंकि अब हमको निकालना है क्या माध्य, तो जो चीज निकालना है हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए माध्य। माध्य इक्वल टू, चूंकि बेटा बोर्ड में जगह नहीं मैं नीचे फॉर्मूला लिख देती हूँ, सिग्मा FI इंटू XI और डिवाइड बाई सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या होता है टोटल। अब टोटल आपके कितने आ गए 2430, और नीचे आपके FI कितने आ गए 35। ठीक है, 2430 और नीचे कितने आ गए 35, और 35 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं देखो तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है? देखो 2430 को 35 से डिवाइड करो तो देखो तो कितना आंसर आ रहा है। कितने आ रहे बताइए आप लोग, देख के बताइए, कॉपी पे कीजिए, देखिए कितना आया। 24 को किया तो आपके पास आंसर आ गया है आपका 69 हाँ ठीक बोल रहे हो 69.42। यही क्या हो गया आंसर। तो बस इतने सिंपल से क्वेश्चन है और इतने सिंपल तरीके से बनाने हैं और आपके मिल जाएंगे 5 अंक। तो है ना मजेदार? बस आपको थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है बेटा आज का हमने क्वेश्चन सीखा माध्य ज्ञात करना। माध्य का ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपका ये वर्ग अंतराल दिए हम लोग बनाएंगे, इसमें मध्यमान ये है बारंबारता और FI गुना XI। क्लियर है? वर्ग अंतराल के लिए बस आपको दिया गया क्वेश्चन को यहाँ लिख देना है। मध्यमान कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। क्लियर है? और उसके बाद बाकी तो कैलकुलेशन अब समझ में आ गया। तो इसी तरह से फिर मैम का अगला जो वीडियो है, ट्रिक नहीं वीडियो, जो हम लोग जिसमें हम लोग माध्यक सीखेंगे और बहुलक, आप लोग प्लीज अगला वीडियो जरूर ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये बोर्ड ये जो आपका जो वीडियो रहेगा ये आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए संजीवनी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आप बार बार रिवीजन कर कर अपने बोर्ड की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।